जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मॉल सिलेबस इम्पीडेंस, और इसके साथ हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर। तो वो लिखा हुआ है एसी थ्रू आर सी एंड आर एल सर्किट। अब यहाँ पे हम इसको अलग अलग से आर सी को अलग और आर एल को अलग सीरीज सर्किट में एक्सप्लेन करेंगे। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आप लोग अच्छी तरीके से याद करेंगे। इसमें कुछ एमसीक्यूज भी हैं स्टूडेंट्स, मैं वो भी हाईलाइट करता चलूंगा, आपको साथ साथ बताऊंगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इंपीडेंस क्या होती है, व्हाट इज इंपीडेंस। स्टूडेंट्स याद रखें, ये कंबाइंड इफेक्ट होता है। किस किस का कंबाइंड इफेक्ट होता है? रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंसेस का। रिएक्टेंसेस दो तरह की होती हैं, एक कैपेसिटर के अंदर होती है और एक इंडक्टर के अंदर होती है। जो कैपेसिटर के अंदर होती है उसको स्टूडेंट्स हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं और उसको हम एक्ससी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है इंडक्टर के अंदर अपोजिशन, जो एसी को फ्लो करने से रोकती है इंडक्टर की तरफ से, उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये फिर कंबाइंड इफेक्ट हुआ इंपीडेंस किस किस का, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस। और रिएक्टेंसेस को आपने आगे ब्रैकेट ब्रैकेट में बताना है कि ये कैपेसिटिव भी हो सकती है और इंडक्टिव भी हो सकती है। किस सर्किट की बात हो रही है? इन एसी सर्किट। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इंपीडेंस को स्टूडेंट्स हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास फिर फार्मूला क्या हुआ? जिस तरह हम ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर से हम R की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, V ओवर I। इसी तरह अब यहाँ पे भी V ओवर I तो होगा, लेकिन चूंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो इनकी वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम रूट मीन स्क्वायर में लेते हैं। हम लिखेंगे G इज इक्वल टू V रूट मीन स्क्वायर ओवर I रूट मीन स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? चूंकि ये भी तो रेजिस्टेंस का काम करते हैं, इसलिए जो ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का होता है वही इसका होगा, ओम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको बताता चलूं, एमसीक्यूज के लिए बात पर पूछ लिया जाता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। ये इंपीडेंस का एक रेसिप्रोकल होता है, उसको हम बेटा कहते हैं एडमिटेंस। और जो कि हमने कहा ये रेसिप्रोकल है तो 1 ओवर जी लिखेंगे और ये वैल्यू भी फिर रेसिप्रोकल हो जाएगी इसकी, आई रूट मीन स्क्वायर ऊपर और वी रूट मीन स्क्वायर नीचे। और अब की बार ये जो एडमिटेंस है इसका ऐसा यूनिट फिर क्या बनेगा? स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम पर ओम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ओम से यह पर ओम हो जाएगा आपके पास, या इसको 1 ओवर ओम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक है इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट। हमने लास्ट टाइम एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर, सेपरेट सेपरेट एलिमेंट्स को एसी सर्किट में हमने डिस्कस किया। फिर अब हम दो दो को मिला के, और फिर नेक्स्ट वन हमारे पास एक टॉपिक आएगा उसमें हम आरएलसी सीरीज सर्किट तीनों को कंबाइन, फिर आरएलसी पैरेलल सर्किट, उसमें हम कंबाइन तीनों को डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने एक अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स को कैपेसिटर और रेजिस्टर को सीरीज में इसके साथ कनेक्ट किया, तो इस दौरान चूंकि ये सीरीज सर्किट है इसलिए सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है ईच ऑफ देम, इन दोनों में से करंट जो है वो सेम चलेगा। सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो फिर अभी हम देख लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ये डायग्राम ए भी बेटा आप बनाएंगे और डायग्राम बी जो है ये इसके वोल्टेज को लैग, वोल्टेज लैग को शो कर रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज जो है वो लैग करते हैं, लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो करंट है वो लीड करता है। तो यहाँ पे चूंकि हम वोल्टेज की भी बात कर रहे हैं तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये लैग कर रहे हैं, और हम यहाँ पे रेफरेंस लाइन के थ्रू फिर वी आर जो है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये निकालेंगे और हम रिजल्टेंट निकालेंगे बाय पाइथागोरियन थ्योरम। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर V इज इक्वल टू बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। हमारे पास V आर
अल्फा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टर के अक्रॉस आई रूट मीन स्क्वायर इनटू रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो आर ही होती है। सेम इसी सेंस में हम अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज की बात करें तो वीसी, वी फॉर वोल्टेज और सी फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आई रूट मीन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर लिखेंगे जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, XC से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आई रूट मीन स्क्वायर ओवर ओमेगा सी, मतलब XC किसके इक्वल हुआ 1 ओवर ओमेगा सी। तो अब जब हमारे पास ये दोनों वोल्टेज आ गए अक्रॉस रेजिस्टर भी अक्रॉस कैपेसिटर भी, अब हम इनका रिजल्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हम चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स पार्ट 1 में ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमने वहां पे ये पढ़ा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो आप इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसकी वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का स्क्वायर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। पाइथागोरियन थ्योरम ये हम लेते होते हैं। वहां पे भी अगर आप देखें तो एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 में डिटरमिनेशन ऑफ वेक्टर है, उस टॉपिक में भी आपको ये मिल जाएगा। तो उसके थ्रू हम ये उस फार्मूला से कर रहे हैं। वी आर की वैल्यू आपके पास है, आप यहाँ पे पुट कर दें, उसका स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर लगा दें। वी सी की वैल्यू भी है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, ऊपर स्क्वायर लगाएं, स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट वन आपके पास अगर देखें तो आई रूट मीन स्क्वायर दोनों टर्म में है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। आई रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉमन, पीछे आपके पास फर्स्ट टर्म में आर का स्क्वायर, सेकंड टर्म में एक्स सी का स्क्वायर रूट रह जाएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आई रूट मीन स्क्वायर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो वी रूट मीन के ऊपर जाके ये डिवाइड होगा। वी रूट मीन ओवर आई रूट मीन, यहाँ पे देखें तो ये किसके इक्वल है, इंपीडेंस के। यहाँ पे हम इसको जी से रिप्रेजेंट कर देंगे, पीछे आपके पास वैल्यू रहेगी आर स्क्वायर प्लस ये आपके पास है एक्स सी का स्क्वायर, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा सी। 1 ओवर ओमेगा सी इसका स्क्वायर है तो हम इसकी भी स्क्वायर फॉर्म में वैल्यूज लेंगे। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इंपीडेंस किसके अक्रॉस, ये आपने याद रखना है आर सी के अक्रॉस इन सीरीज। एसी थ्रू आर सी इंपीडेंस का फार्मूला एज एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, आप अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट वन है इन एसी थ्रू आर सी द करंट लीड्स, चूंकि आर सी के अंदर करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करते हैं किस एंगल पे, वो एंगल आप यहां से निकाल सकते हैं जी एक्सिस के अलोंग टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है वीसी, बेस आपके पास यहाँ पे इस डायग्राम में क्या है वी आर, तो वीसी ओवर वी आर। वीसी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये पुट करेंगे। वी आर की वैल्यू भी गिवन है, ये बेटा आप यहाँ पे पुट करेंगे। आई रूट मीन स्क्वायर से आई रूट मीन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा एक्ससी। एक्ससी की जगह आप लिखेंगे 1 ओवर ओमेगा सी और नीचे क्या है आर। इन सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू टेन, दूसरी साइड पे शिफ्ट किया इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 ओवर आर ओमेगा सी के इक्वल आ जाएगा। आप ये भी एज एमसीक्यू भी याद रख सकते हैं। अब हम एंगल देख लेते हैं इंपीडेंस के लिए। डायग्राम सी अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ये इंपीडेंस है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड इंपीडेंस। इसका एंगल चेक करें तो यहाँ पे ये भी अलोंग जी एक्सिस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स सी है, बेस हमारे पास आर है, तो फिर थीटा किसके इक्वल होगा टेन इनवर्स 1 ओवर ओमेगा सी ओवर आर। आप इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 ओवर आर ओमेगा सी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये टॉपिक इस तरह से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का था जो कि एंड हुआ। अब इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, वो ये है एक्सरसाइज का 16.6 कहते हैं कि इन आरएल सर्किट की डायग्राम भी ड्रा करें और इसमें बताएं कि करंट लैग करता है या लीड करता है। तो आरएल सर्किट हम ऑलरेडी इंडक्टर वाला जो है वो पढ़ चुके हैं, उसमें आप लोगों ने याद रखना है बेटा करंट जो है वो लैग करता है, आरसी में लीड करता है, आरएल के अंदर लैग करेगा और आपने वो डायग्राम भी साथ बना देनी है। फिर इसी तरह आप अगर इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है 16.4 वैल्यूज दी हुई है, इंडक्टेंस L दिया हुआ है और वोल्टेज दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी F दी हुई है 50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस 2000 ओम दी हुई है, XL और Z का पूछ रहे हैं। XL कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछते हैं और Z इंपीडेंस पूछते हैं। नो इशू स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे XL का फार्मूला लिखते हैं 2 पाई FL, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं।
2 एज इट, पाई भी एज इट लिखे हैं 50, एल की जगह जो वैल्यू दी 1/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 × 50 100 ओम आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगी। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं इंपीडेंस जी को अक्रॉस इंडक्टर, वो आपके पास होगी XL का स्क्वायर। ये चूंकि अक्रॉस कैपेसिटर और रेजिस्टर है तो हमारे पास फार्मूला आया है R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे इंडक्टेंस दी हुई है तो सिर्फ फर्क ये होगा यहाँ पे R स्क्वायर के साथ प्लस XL का स्क्वायर आ जाएगा। XL की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है कितनी 100 का स्क्वायर प्लस R गिवन है। R कितना गिवन है 2000। आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 2002.5 ओम। न्यूमेरिकल भी हमारा सॉल्व हो गया 16.4 और 16.6 शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पीछे रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक के साथ करेंगे। और न्यूमेरिकल हमने फर्स्ट 6 करने हैं, हमारे फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, 2 न्यूमेरिकल भी रहते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक्स जब आएंगे उनके साथ हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया AC थ्रू RC। अगर हमें वो दे दें AC थ्रू RL तो स्टूडेंट्स आपने थोड़ी सी इसी के अंदर चेंजिंग लानी है। आप C की जगह पे यहाँ पे टॉपिक में फिर लिखेंगे RL, और जहां पे ये डायग्राम्स हैं आपकी, ये कैपेसिटर को रिप्लेस कर देंगे आप L इंडक्टेंस कॉइल से। आप यहाँ पे इंडक्टर कॉइल जो है वो प्लेस करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो कॉइल ये इंडक्टर होता है ये कॉइल या सोलिनॉइड की शक्ल में थिक वायर से बाउंडेड होता है, ये हमारे पास आ जाएगा इंडक्टर। अब इंडक्टर और रेजिस्टर का को जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो इसके लिए आपने अपनी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करनी है। रेजिस्टर के साथ अब हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है इंडक्टर का, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इंडक्टर। और जब इनको कनेक्ट करते हैं इसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स के साथ, उस दौरान एसी वोल्टेज अप्लाई जब किया जाता है तो करंट की वैल्यू, चूंकि ये सीरीज में दोनों के अक्रॉस करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स सेम होंगी और करंट सेम फ्लो करेगा। VR के लिए वोल्टेज यही रहेंगे, चूंकि अब की बार आपके पास VC नहीं VL है, इंडक्टर है, तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स वैल्यू भी थोड़ी चेंज करेंगे। यहाँ पे रिप्लेस कर दें कैपेसिटर को आप किससे इंडक्टर के साथ। तो जहां पे कैपेसिटर लिखा हुआ था वहां पे स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे इंडक्टर। ये अब हमारे पास AC थ्रू RL सीरीज सर्किट चल रहा है, पहले हमने RC डिस्कस कर लिया हुआ है। इसकी डायग्राम के अंदर भी आप देखें थोड़ी तब्दीली आएगी, क्योंकि इंडक्टर में करंट जो है जो वोल्टेज है वो लैग नहीं बल्कि लीड करते हैं। तो ये डायग्राम B वाली अगर आप देखें तो हम यहाँ पे ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर VR जो कि किसकी इक्वल है I√V² मल्टीप्लाई बाय R, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये लीड करते हैं। इंडक्टर के अंदर वोल्टेज जब लीड करते हैं तो हम इनको इस तरह से अपवर्ड लाइन से ऊपर शो करते हैं। हम लिखेंगे VL इज इक्वल टू I√V² मल्टीप्लाई बाय XL। अगर हम इनकी रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू देखें तो आप यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रा करें और ये आपके पास वोल्टेज √V² वैल्यूज रिजल्टेंट फॉर्म में Z इंटू I√V² वैल्यू होगी, और यहाँ पे एंगल x एक्सिस के साथ थीटा और जो इनके दरमियान एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस तरह से अगर आप इसका ये डायग्राम C वाली देखें तो इसमें भी आप तब्दीली करेंगे थोड़ी सी। कैसे हम स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस है अक्रॉस रेजिस्टर वो हो जाएगी यहाँ पे R, चूंकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड करते हैं तो इसकी जो इंडक्टेंस होगी सॉरी इंडक्टिव कैपेसिटेंस होगी जिसको हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे पास इंपीडेंस कहलाता है। अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रा करें और इनको आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस को शो कर सकते हैं Z से। एक एंगल बनाएगा थीटा x एक्सिस के साथ और इनका जो दरमियान में आपस में एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर है जो कि 90 एंगल बनेगा।
तो अब यहाँ पे हम पहुंच चुके वी एल इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर इनटू एक्सएल। अब ये जो एक्स सी है इसको आप रिप्लेस कर दें इस टॉपिक के लिए, आर एल के लिए आप लिखोगे एक्स एल इज इक्वल टू, चूंकि ये एक्स एल इंडक्टिव है हम पढ़ चुके हैं, ये ओमेगा एल के इक्वल होती है। अब हम लिखते हैं नॉन रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो है इसके लिए भी आप थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, जहां पे VC लिखा हुआ था वहां पे VL करते जाएं, जहां पे XC था वहां पे XL कर दें, बाकी ये रिजल्ट आपके पास सिमिलर आते जाएंगे। यहाँ पे भी आप थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, XC की जगह XL आ जाएगा, और यहाँ पे भी जहाँ पे XL है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये ओमेगा L की इक्वल होता है, तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे ओमेगा L का स्क्वायर, और ये आपके पास फाइनल इंपीडेंस आ जाएगी, इंपीडेंस अक्रॉस AC थ्रू RL सीरीज सर्किट इसकी इक्वल होगी G इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर स्क्वायर। ये भी एज अ इंपॉर्टेंट MCQ स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। फिर इन AC थ्रू RC की जगह अब आप क्या लिख देंगे L, मतलब आपने R को एज इट रहने देना है, जहां जहां कैपेसिटर या C यूज हुआ हुआ वहां पे आप L जो है ये शो करते जाएं, L फॉर इंडक्टेंस या इंडक्टर कॉइल जो है। अब यहाँ पे करंट जो है वो लीड नहीं करता बल्कि क्या करता है, लैग करता है। करंट लैग करेगा तो वोल्टेज जो है वो लीड कर देते हैं, तो आप लीड की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा स्टूडेंट्स, लैग लिखेंगे। देन दी वोल्टेज, वोल्टेज से देखिए वोल्टेज लीड करते हैं इसलिए करंट लैग करेगा। तो अब आपके पास जो फॉर्म आएगी वो VC की बजाय अब यहाँ पे आप VL लिख दें, यहाँ पे भी आप लिख देंगे XL, और यहाँ पे भी आप स्टूडेंट्स लिखेंगे ओमेगा L, और आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी R थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स VL की जगह पे आई रूट मीन स्क्वायर XL, VR की जगह पे आई रूट मीन स्क्वायर ओवर RL। ये थोड़ी सी आप यहाँ पे भी तब्दीली लाएंगे। अगर आप डायग्राम के अक्रॉस देखें इस वैल्यू को तो बेटा जी ये देखें यहाँ पे हमने कहा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपके पास परपेंडिकुलर क्या है VL ओवर बेस क्या है VR, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। VL की वैल्यू क्या है आई रूट मीन स्क्वायर XL ओवर VR की आई रूट मीन स्क्वायर R। तो अभी हमें चाहिए थीटा, आप टेन को इन्वर्स कर दें, आई रूट मीन स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, XL इक्वल होता है ओमेगा L के, और ये आ जाएगा R। इस तरह से आप थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा L ओवर R भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट वन एंगल, अगर आप इंपीडेंस के लिए यहाँ पे शो करते हैं तो डायग्राम C वाली आप स्टूडेंट देखेंगे इंपीडेंस के लिए, डायग्राम C इसमें देखें तो टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर अब की बार आपके पास क्या है XL, आप C की जगह पे XL लिख दें ओवर R। XL किसकी इक्वल होता है ओमेगा L के, और इस तरह से ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा L ओवर R। तो ये टॉपिक हमारा इस तरह से एक ही टॉपिक में हमने थोड़ी सी तब्दीली की, AC थ्रू RC में हमारे पास AC थ्रू RL की, ये भी इसी के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डायग्राम में थोड़ी सी तब्दीली करनी है, कैपेसिटर की जगह आप इंडक्टर लगाएंगे, और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज लैग करते थे, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज जो है वो क्या करते हैं लीड कर जाते हैं। और इसी तरह से फिर आप इसकी जो रेजिस्टेंस वाली डायग्राम है उसको भी बेटा डिस्कस करेंगे, और रिजल्टेंट आप निकालेंगे वोल्टेज जिससे आपको इंपीडेंस मिलेगी, फिर एंगल वोल्टेज के अक्रॉस और इंपीडेंस के अक्रॉस देखेंगे। और हमारा टॉपिक जो है आज का AC थ्रू RL एंड AC थ्रू RC सीरीज सर्किट एंड हुआ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज बेटा।